क्वेश्चन नंबर वन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? अगर आप उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो 21 जून यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर टू, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ध्रुवों में कितने माह का दिन और रात होता है? यहाँ पर दिन और रात की बात की जा रही है तो आपको बताना चाहूंगा ध्रुवों में जो होता है 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? तो देखिए एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इक्विनॉक्स, इसका मतलब होता है जब दिन और रात की अवधि समान हो जाती है, बराबर हो जाती है, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सबसे पास है? तो सूर्य सबसे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल कहाँ पे? ये भारत में, और ये भारत का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में ये मरुस्थल आपको देखने को मिलता है। भारत में रूर किस पठार को कहा जाता है? तो देखिए भारत का रूर जो होता है ना वो भी थार को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो सेंटो, सेंटो जो होता है ये कॉफी बंदरगाह के नाम पे जाना जाता है। यदि हम चंद्रमा को आकाश से देखते हैं तो चंद्रमा काले रंग का दिखाई देता है, सॉरी आकाश काले रंग का दिखाई देता है। विश्व के सबसे बड़े और घने वन कहां पर होते हैं? तो ये आपको देखने को मिलते हैं ब्राजील में। कहां मिलते हैं? ब्राजील में। विश्व का सर्वाधिक शराब कहां पर बनती है? शैंपेन शराब कहां पर बनती है? तो ये फ्रांस में सबसे ज्यादा शराब बनती है। फ्रांस में यूनाइटेड किंगडम को कौन अलग करता है? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल इन दोनों को अलग करता है। यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट कौन है? तो आपको जवाब यहां पर देना है भंसोत पर्वत, राइट आंसर होगा। यूरोप में गर्म कंबल के नाम से कौन सी जलधारा जानी जाती है? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। जवाब आता है गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। अगला देखते हैं, अल्पस पर्वत का सबसे अधिक विस्तार कहां पर है? तो ये सबसे अधिक विस्तार इस पर्वत का देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। इटली की गंगा, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो जो पो नदी है ना उसे इटली की गंगा कहा जाता है। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो एशिया को यूरोप से आ, काकेश पर्वत जो है ये अलग करता है। आगे चलते हैं, भारत में हरित क्रांति से जुड़े हुए वैज्ञानिक कौन हैं? देखिए भारत के एक हरित क्रांति के वैज्ञानिक अलग है और विश्व के अलग हैं। देखिए भारत के जो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ये एक कृषि वैज्ञानिक भी हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं इनके बारे में। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? ये सभी को पता है भाई, पटना, बहुत ज्यादा फेमस है। मोटर बांध किस नदी पर बंधा हुआ है? ये आपको बताना है। तो ये कावेरी नदी पे बंधा हुआ है। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर हम बात करेंगे कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लेकर आना, ये इसका एक बड़ा उद्देश्य है। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे ज्यादा साक्षरता वाला कोई राज्य है तो केरल है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो मिजोरम है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी राजधानी, सॉरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है और झारखंड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। भारत में सबसे कम वर्षा किसका क्षेत्र कौन सा होता है? तो भारत में अगर सबसे कम वर्षा का क्षेत्र अगर आप देखते हैं तो ये कच्छ से लेकर पंजाब और हरियाणा तक अगर आप देखेंगे तो भारत में सबसे कम बारिश होती है। भारत में सबसे ज्यादा सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो जवाब आता है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो प्रवेश द्वार है मुंबई। विश्व में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो ये है दोस्तों मनाली लेह राजमार्ग। भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? सही जवाब आता है कानपुर। कानपुर जो है भारतवर्ष में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा है। लोनार झील, लोनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश में कौन सी नदी दो भागों को विभाजित करती है? तो साबरमती नदी। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जवाब आता है गोमती। जवाब आता है गोमती। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध यहाँ पर दिख रहा है। भारत में खनिज तेल के भंडार को मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। भारत में 40% सड़क परिवहन है। तो देखिए जो भारत का सबसे बड़ा 40% का जो सड़क परिवहन है ये राष्ट्रीय राज्यमार्गों से घिरा हुआ है, ये राष्ट्रीय राज्यमार्ग है, ये कह सकते हैं आप। चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो ये करती है आंध्र प्रदेश में।
आगे चलते हैं, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? तो उत्तरी पूर्व से जो मानसून आता है या उत्तरी पूर्वी जो मानसून होता है वो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है। कपास की खेती में सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? देखिए इसे ना कपासी मृदा भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी इसे कहते हैं, भुरभुरी मिट्टी भी इसे कहते हैं, जुताई वाली मृदा भी इसे कहा जाता है, और इसे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, और कपास की खेती के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसका निर्माण जो होता है लावा के द्वारा होता है, जो लावा ठंडा होता है ना, ज्वालामुखी ब्लास्ट होने के बाद लावा ठंडा होता है, उसके पश्चात काली मिट्टी का निर्माण होता है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? तो देखिए सदाहरित वनस्पति पाई जाती है पश्चिम घाट में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो देखिए सोनोजोइक से निर्माण हुआ है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर कितनी है? अगर आप बात करेंगे भारत में वर्तमान में, तो 9% से नीचे के आसपास आपको देखने को मिलता है। ये वेरी कर सकती है समय समय के अकॉर्डिंग। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये वाला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन 100% आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो देखिए कालीबंगा आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में ये खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये भी कालीबंगा से हुआ है। सिंधु सभ्यता का एक बड़ा स्नान घर या स्नानागार भी इसे कहते हैं, ये कहाँ पर मिला हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता में मुद्रा पर देवता का चित्र अंकित था। तो आप सभी जानते हैं सिंधु सभ्यता में शिव भगवान को बहुत महत्व दिया गया है, और मुद्रा में भी उन्हीं की छवि आपको देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सेंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकरण सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपको जो सेंधव स्थल से जो प्राप्त मोहर हुई है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पशु का पिक्चर्स आपको देखने को मिलता है तो वो बैल है। वो क्या है दोस्तों? बैल है। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल आपको भारत में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर और नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिले हुए हैं। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? तो यहाँ पर महापद्नंद को उग्रसेन कहा जाता है। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो वो था हेरोडोटस। कौन था दोस्तों? हेरोडोटस। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। अजात शत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के थे। अजात शत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। अजात शत्रु गद्दी पर कब बैठे थे? 419 ईस्वी पूर्व में। धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ है? तो हिंदू धर्म का भाई पूरा आधार है वेद, वेदों पर आधारित है। हिंदू धर्म का पवित्र पुस्तकें कौन नहीं जानता? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण और भी ज्यादा यहाँ पर हिंदू की पवित्र पुस्तकें हैं। पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की हुई थी? तो यह फ्रांसीसी मार्टिन ने की थी, और ये की हुई थी 1674 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो ये छीना था 1761 में। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ था? तो पांडिचेरी की संधि के बाद यहाँ पर कर्नाटक में दूसरा युद्ध विराम हुआ था। भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन थे? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। जॉन मिल्टन हॉल। मदरसा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके फ्रैंको मार्टिन। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1616 ईस्वी में हुई थी। हालांकि ये सभी लोगों को पता है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किस बंगाल के नवाब को कर्नल या क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई मीर जाफर को। किसको कहा जाता है? मीर जाफर को कहा जाता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। स्वतंत्रता कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सदातुल्ला खान ने ये किया हुआ था। जुझार सिंह की राजधानी थी तो ओरछा इनकी राजधानी थी, याद रखें।
मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी हुई थी? हैदर अली ने। किसने रखी थी? हैदर अली ने। भारत की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये सूरत में स्थापित हुई थी। ये याद रखना है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोचिन की जगह गोवा कब पुर्तगाली ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाई थी भाई 1530 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्मेडा। अल्मेडा जो है ये भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। आगे चलते हैं। भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया है। मानसून किस भाषा का शब्द है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अरबी भाषा का शब्द है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये ना निर्माण होता है लाल मिट्टी का। किसका होता है? लाल मिट्टी का। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? तो वो पौधा है आपका चीड़ का पौधा। चीड़ का पौधा सामान्य रूप से पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि ईमानदारी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को नीचे अपना फीडबैक लिखिएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा है, दोनों फीडबैक आप दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है डेफिनेटली लिखें। 9 PM पे हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करते हैं। एजुकेशन फॉर यू का ऐप भी है, और अगर ये पीडीएफ आपको पाना है तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिना वाटरमार्क के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 92। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जवाब आता है नंदा देवी। हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में क्वेश्चन और भी आता है कि फूलों की घाटी कहाँ व्यवस्थित है, तो ये भी आपको बताना है। झारिया किस खनिज उत्पादन के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है? तो कोयले के उत्पादन के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। राउरकेला में लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जर्मनी के सहयोग से की गई है। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत की गई है, तो ये इलाहाबाद के नैनी के मध्य से ये शुरुआत की गई थी। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक बारिश होती है? तो वो है खासी। देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था पश्चिम बंगाल में 1874 में। पुष्कर किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो नाग इसका राइट आंसर है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है, तो आपको पता है ये पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। थर्मल पावर प्लांट जो है ना उसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। गारो, गारो आपने सुना होगा, खासी आपने सुना होगा। ये जनजातियां हैं, ये कहाँ निवास करती है? तो ये गारो जनजाति मुख्यतः आपसे पूछा जाता है, ये मेघालय में निवास करती है। कहाँ? मेघालय में। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? देखिए भारत के लिए अगर सबसे ज्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो सबसे महत्वपूर्ण है जलोढ़ मिट्टी। भारत में चंदन की लकड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। राजा रानी रॉकेट का संबंध किससे है? तो ये सीधा ही संबंध यहाँ पर है जोग प्रपात से। नेक्स्ट देखते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्राह्मणी नदी के ऊपर स्थित है, आप जानते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ये निर्मित की गई सतलज नदी पे। किस पे? सतलज नदी में। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो ये आता है आपका गंडक, गंडक नदी से आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। जस्ता अगर कहीं पर उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पर राजस्थान में हो रहा है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो सबसे पहले स्टार्ट होती है दार्जिलिंग में। कहाँ होती है? दार्जिलिंग में। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा ईंधन कास्ट का उत्पादक देश है? तो वह है भारत देश। विश्व का चीन भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जवाब आता है क्यूबा। क्या आता है? क्यूबा इसके लिए राइट आंसर है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह बनाता है, तो देखिए ये क्या बना देता है? मरुस्थल, याद रखेंगे। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जैसलमेर में। गेल क्रिकेटर किस ग्रह में स्थित है? सॉरी फॉर दैट, गेल क्रेटर किस ग्रह में स्थित है? तो ये ना क्या है, यहाँ पे मंगल ग्रह में स्थित है। आई थिंक मैं गिल के पास पहुंच गया था ना। ये गेल क्रेटर है, ये किस ग्रह में स्थित है? तो मंगल ग्रह में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार फिर से यार आपको कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे लैटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? तो वो काली मिट्टी का परिणाम होता है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन जो है भारत के प्रमुख वनस्पति है।
वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले 1935 में ये भारतीय राष्ट्रीय पार्क बना था, जिसे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कैसे हैं, अरावली पर्वत हैं। आगे हम लोग चलें तो गोकाक प्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये बेलगांव में है। विश्व का 72 डेल्टा निर्मित होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली स्थित है, याद रखना है इस चीज को। टहरी बांध किस राज्य में, उत्तराखंड में है। कर्नाटक शक्ति परियोजना बहुउद्देशीय नदी की घाटी परियोजना है, तो ये तुंगभद्रा की है। भारत के किस, ये क्या हो जाता है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई का साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो दक्षिण में होता है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1974 में की गई थी। किसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया था, वो अशोक थे। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है, तो वो 15 अभिकरणों में विभाजित देखने को मिलता है। अशोक के अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर पाए जाते हैं, तो भारत के अलावा वो अफगानिस्तान पे भी देखने को मिलते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो ये उन्होंने किया हुआ था प्रथम शिलालेख में, या प्रथम पृथक शिलालेख में, ये ज्यादा सही है। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था, तो देखिए चुनार से। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो अशोक एक ऐसे कहना चाहिए सम्राट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा शिलालेख का उत्खनन कराया था। किस महीने में मौर्य और राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है, तो ये ना आषाढ़ के महीने में होता है, जिसे आप कहते हैं जुलाई का मंथ। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य या जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक के साथ हुआ था, तो ये हुआ था सेल्यूकस के साथ, याद रखना है। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था, तो ये सैंड्रोकोटस का नाम उन्होंने दिया हुआ था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने कुलहीन शब्द का प्रयोग किया है, तो मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत में आक्रमण का पता चलता है, तो ये तमिल ग्रंथ में पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था, 297 ईसा पूर्व उनका निधन हुआ था। चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया है, बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया हुआ है, तो तारानाथ का बताया हुआ है। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था, 269 ईसा पूर्व। अशोक की माता का नाम क्या था, तो शुभद्रांगी इनका माता का नाम था, याद रखेंगे आप। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपको जैसा कि मैंने बताया वो थे अशोक। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो इंडिका में मिलता है। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में, अब चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, 151 क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को आज आपको 151 प्रश्न पढ़ाने थे। दोस्तों ये वीडियो के बारे में अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा, चाहे आप अच्छा फीडबैक दीजिए चाहे बुरा दीजिए, दिल खोल के आप कमेंट करिएगा, आपका कमेंट पढ़ूंगा मैं, उसके आधार पे मैं अगले वीडियो में इंप्रूवमेंट करूंगा, देन आप लोगों के लिए वीडियो इस टॉपिक में बनाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सजेशन दीजिएगा कि क्वेश्चन और ज़्यादा सेलेक्ट किए जाए, या क्वेश्चन बेहतर है स्पीड बढ़ाई जाए, स्पीड कम की जाए, या कुछ और बेहतर किया जाए। आप लोग जरूर से जरूर अपना सजेशन देकर जाइएगा। मिलता हूँ आप लोगों से रात 9 बजे एक बार फिर से लाइव क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।